सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए फिर शुरू करते हैं। Thank you God, 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 thank you so much। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया 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 हर उस पल के लिए, हर उस क्षण के लिए जो आपने हमें दिया है, और जिस समय हम भूल जाते हैं उन क्षणों के लिए भी धन्यवाद। हमें इतना कुछ प्रदान करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और तब भी हम लोग बहुत नाशुक्र हैं, लेकिन हम उसकी कुछ क्षतिपूर्ति कर सके उसके लिए हमें कम से कम, और एक हमारी ना जीवा पे एक एटीट्यूड की आदत तो रहती है, लेकिन करुणा की या दया की, या जैसे मन में एक भाव होता है ना प्योर वाला और अट्रैक्शन वाला, वो एक नम्रता वाला, वो भाव भी हमें इसी को करने से आएगा। जब हम किसी को तारीफ करते हैं, उसकी किसी भी चीज़, जो भी चीज़ है उसकी तारीफ करने की आदत तो वैसे नेचुरली सबके अंदर होनी चाहिए, लेकिन हम उसमें कंजूसी करते हैं। लेकिन अगर पता चल जाए ना कि कमी निकालनी, तो कमी तो हम बहुत सारी निकाल देते हैं, बहुत ढंग से।
सारे लोग बहुत अच्छे ज्ञानी हैं इस मामले में, लेकिन अच्छी चीजों के लिए नहीं है। तो हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे। आज हम एक बीज रोप रहे हैं तो उसमें से कई सारे पौधे निकलते हैं। और जैसे लाइव में भी जो लोग नहीं जुड़ पाते वो नेक्स्ट डे सुन लेते हैं, तो वो भी इंक्लूड होता है कि आपने गुल्लक बनाई, उसमें छोटे छोटे कॉइन भी डालोगे ना, चवन्नी भी डालोगे, तो भी 4 दिन में 1 रुपया हो जाएगा। और अगर आपने 1 रुपया डाला, 100 रुपये, 1000 रुपये, तो आपको लगेगा वाह, हमारे देखो खुशी होती है ना, हमारा बैंक बैलेंस जब बढ़ता है। कहते हैं ना कि जब रईसी आती है तो ग्लो अपने आप आ जाता है। तो उसी तरह जब हमारे पास बहुत सारा अट्रैक्शन भगवान के नाम का होगा तो आपकी ऑरा बढ़ेगी, आपके अंदर प्रभाव वाला जो चीजें भगवान के अंदर है वो सारी की सारी चीजें, क्योंकि जिसके रोह में बहोगे आप वैसे ही हो जाओगे। तो जब हम भगवान को याद करेंगे तो हम भगवान का स्वरूप होंगे कि नहीं होंगे? आपको अच्छा ही तब लगेगा। नहीं तो कोई होता ना, जल्दी जाए, क्यों क्यों? नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी। तो जब आप पॉजिटिव के साथ रहेंगे, भगवान से बड़ी पॉजिटिविटी तो कोई भी नहीं है ना। तो जब हम पॉजिटिव के साथ रहेंगे तो हम पॉजिटिव बनेंगे और अच्छे भी उतने ही लोगों को लगेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे अरे बकैती कर रहा है, ये तो सबको पता है। ज्ञान सबको पता है, लेकिन उसे फॉलो कौन कर रहा है? सबको सब कुछ पता है। नॉर्मली मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हम तो ओम करते हैं, हम तो थैंक यू। कोई बात नहीं, आप मत जुड़िए, लेकिन अगर आप जुड़ भी रहे तो उसमें आपका कुछ घट नहीं रहा है। आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें ये थोड़ी कह रहे हैं कि मत करिए। लेकिन अगर ग्रुप में कोई चीज की जाती है ना, ग्रुप की प्रार्थना, जैसे कीर्तन होते हैं या सत्संग होता है, जितने लोग वहां जा रहे हैं वहां के एक माहौल ही एक अलग हो जाता है। तो उसकी कोई वैल्यू तो होती होगी ना, जो इतने बड़े बड़े सत्संग होते हैं, कीर्तन होते हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है, तो उसका कुछ तो प्रभाव होता होगा, तभी तो आज भी सक्सेस हो रहा है और आगे भी होगा। कलयुग का प्रभाव सिर्फ इसी चीज से कम कर सकते हैं हम और कुछ नहीं कर सकते। तो हम ये कर सकते हैं कि हम प्रभु का नाम लेके अपने घर के वाइब्रेशन ठीक कर सकें। हम दूसरों को नहीं बदल सकते, अपने को तो बदल सकते हैं। तो शुरुआत अपने से ही करें। और जब आपके कुछ समझ में ना आए ना, तो प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। निश्चित मानिए, एक बार आप प्रभु से कहेंगे ना कि क्या मैं आप पे विश्वास कर सकती हूँ, तो प्रभु का जवाब आएगा यस, हाँ। एक बार क्या हुआ, महाभारत का युद्ध होने वाला था। तो जैसे युद्ध होता है तो उस भूमि की तैयारी की जाती है, उसे क्लीन किया जाता है, कहाँ पे पक्ष की खींच देना खड़ी होगी, कहाँ विपक्ष की होगी, कहाँ पे कैसे, जैसे हम शादी का पंडाल सजाते हैं तो वहां पर भी एक माहौल बनाया जाता है ना, यहाँ स्नैक्स होंगे, यहाँ कोल्ड ड्रिंक होगी, यहाँ खाना होगा, तो सारी चीजें वहां मैनेज करनी पड़ती है। तो उसी तरह जब युद्ध होता है तो युद्ध में भी हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि वहां का प्रॉपर एरिया खाली करना पड़ता है। आसपास के जो गांव होते हैं या लोग रहते हैं उनको वहां से हटाया जाता है ताकि किसी को हानि ना हो। तो ऐसे ही महाभारत के युद्ध के समय जब धरती की क्लीनिंग चल रही थी तो वहां पर सारे जितने पेड़ वेड़ थे वो काटे गए, उसको क्लीन कर रहे थे। तो उस एक पेड़ के अंदर एक चिड़िया का घोंसला था, उसमें छोटे छोटे बच्चे थे और एक हाथी आया, उसने उस पेड़ को गिरा दिया। पहले उतनी मशीनें नहीं थी, तो हाथी ने उस पेड़ को गिरा दिया और उस पेड़ में चिड़िया का एक घोंसला था, उसमें उसके बच्चे थे और वो बच्चे गिर गए घोंसले से और वो रोने लगे और कृष्ण भगवान से आकर कहने लगे कि ये क्या है। तो उसने कहा क्या है, उसने कहा कि यहाँ पे महाभारत का युद्ध होगा तो सबको हटना पड़ेगा, नहीं तो सबको नुकसान पहुंचेगा। तो उसने कहा कि मेरा क्या दोष है, मेरे पेड़ को क्यों गिराया गया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको कहाँ लेके जाऊंगी, तो क्या आप मेरी सुरक्षा कर सकते हैं, क्या मैं आप पे भरोसा कर सकती हूँ। उसने कहा हाँ, क्यों नहीं। तो जब भगवान ने ये कहा तो उसका भरोसा अटल था कि उन्होंने हामी भरी है। जैसे आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया तो वो प्रॉमिस हम निभाते हैं और वो तो भगवान ने किया है। तो वो निश्चिंत हो गई कि अब मेरे बच्चे सेफ हैं। अब जैसे ही मॉर्निंग में जैसे ही वो उसने गिराया था और उसने उनको प्रॉमिस किया, तभी वहां पे अर्जुन आया। अर्जुन के हाथ में तीर कमान था। तो कृष्ण भगवान ने कहा ये तीर कमान मुझे दोगे। उसने कहा हाँ, क्यों नहीं, आपने तो कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आप तीर कमान मेरे से क्यों मांग रहे हैं। तो उसने कहा दो। तो उसने वो जो हाथी वहां खड़ा हुआ था ना, वहां से उसको एक तीर मारने की कोशिश करी। वो तीर हाथी पर तो नहीं लगा, लेकिन वो उसके गले में जो घंटी थी ना, इतनी बड़ी सी घंटी थी, वो गिर गई। और ये सीन अर्जुन देख रहा था। तो उसने कहा अरे माधव, ये आपने क्या किया, लाओ मुझे दो,
मैं इसको गिरा के दिखाता हूँ हाथी को, अभी का अभी मैं इसको खत्म कर सकता हूँ, मेरे धनुष बाण में इतनी पावर है। तो उन्होंने बोला नहीं, हो गया। तो वो समझ गए, उनके आगे आर्ग्यू नहीं करते थे। माधव और अर्जुन का जब संवाद होता था तो वो कृष्ण की सारी चीजों को फॉलो करते थे, कभी उन्होंने क्वेश्चन नहीं उठाया क्यों, कहाँ, कैसे। तो वो शांत हो गए। अब शांत होने के बाद युद्ध स्टार्ट हुआ। युद्ध स्टार्ट होते ही 18 दिन युद्ध चला। 18वें दिन 19वें दिन जब युद्ध सारे समाप्त हो गए और फिर से वहां पे गए, उसी जहां पर उन्होंने तीर मारा था और वो घंटी गिर गई थी, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन से बोला कि तुम इसको हटा दो, इस घंटी को हटाओ। तो उसने उस घंटी को हटाया, तो उसने उसके छोटे छोटे बच्चे जो थे ना, जो वहां उस समय उसमें थे, पेड़ के अंदर थे और वो नीचे आ गए थे। उस पेड़ की जो ऐसा होता है ना, गोल होता है घंटी का, तो उस घंटी के नीचे वो बच्चे सुरक्षित थे। समझ पा रहे हो कितनी करुणा, और कैसे उन्होंने उसको संभाल के रखा। तब जैसे ही उन्होंने वो घंटी हटाई और देखा वो बच्चे थे, तो अर्जुन एकदम से समझ गए ये कृष्ण की लीला है। और उस चिड़िया ने उन्हें धन्यवाद दिया कि जो भी प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रभु उनकी सुरक्षा स्वयं करते हैं। किसी के सहारे की जरूरत नहीं है भगवान को, वो स्वयं आ जाते हैं। बस आपका विश्वास होना चाहिए। और विश्वास चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का, अगर आपकी पुकार सच्ची है तो भगवान आएंगे। किस रूप में आएंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो आएंगे। आपके अंदर पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। क्या आप पहचान पा रहे हैं? ऐसे ही एक वो हुआ था, मुसलमान एक भक्त हुआ था, काले खां। काले खां जो है मुसलमान था और वो पोस्टमैनी का काम करता था, पोस्टमैन था, चिट्ठियां बांटने का, और वो चिट्ठियां बांटता रहता था। अब एक बार क्या हुआ, कृष्ण भगवान से उन्हें चुहल लेने की सूझी कि इनसे देखते हैं, मजा लेते हैं। भगवान तो मजे लेने के में बहुत मशहूर हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक चिट्ठी में मंदिर का नाम लिखा, अपने ही मंदिर का, और उस चिट्ठी को डाल दिया। और वो चिट्ठी काले खां जब मंदिर में देने जाने लगे, तो उन्होंने जो है गेट पर ही किसी से बोला कि ये यहाँ की चिट्ठी आई है और उसको महंत को बुला दीजिए, जो वहां पे रहते हैं पंडित, उनको बुला दीजिए। तो वो उनका जो जूनियर था उसने बोला नहीं, आपको अंदर नहीं आना, आप मुस्लिम हो, आप अंदर नहीं जा सकते। तो उसने कहा कि ठीक है आप उनको बुला दीजिए, मैं चिट्ठी दे देता हूँ। अब वो जो जूनियर था उनका, वो चिट्ठी देने अंदर जाने लगा उसको बुलाने के लिए कि आपको वो बुला रहे हैं पोस्टमैन, और वो अंदर जाके किसी दूसरे काम में लग गया और वो भूल गए। अब जो काले खां थे वो वहीं बैठे हैं, खड़े हैं, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट, 20 मिनट, अब उन्हें और भी जगह जाना था। अब वो उस जगह से उठे और उठकर हल्का सा 2-4 सीढ़ी ऊपर चढ़े और एक द्वार खुला, ऑटोमेटिकली हवा से ऐसे पट से खुल गए। और पट खुले, उन्होंने ऐसे दरवाजा नॉक किया और बोला कि ये चिट्ठी ले लो, ये चिट्ठी ले लो, तब भी कोई नहीं निकला। अब जैसे ही वो दरवाजा खुला और एक हल्की सी छवि कृष्ण भगवान की उन्हें दिख गई, मुकुटधारी, बंसरी और ये पूरा जो उनका सौंदर्य था। अब जैसे ही उन्होंने कृष्ण भगवान को देखा तो उनकी आंखें ना ऐसे ऐसे होने लगी, बंद खुली बंद। मूर्ति थी लेकिन वो वहां पर ऐसे आंखें उनकी फड़फड़ाने लगी, और वो उन्होंने छवि देखी और वो बहुत मतलब बेहोशी हो गए उस छवि को देख के। अब वो बेहोश हो गए और तब तक में वो वहां के महंत निकल के आ गए, कौन है, चिट्ठी दो और इनको बाहर निकालो, ये मुस्लिम है। अब वो उनको बाहर लाके बिठा दिया गया, पानी का छींटा विटा दिया, वो घर आ गए। अब उनको हर जगह बांके बिहारी जी दिखने लगे, कृष्ण भगवान दिखे जा रहे हैं, खाने में, बैठने में, उठने में, उनकी छवि का जो नूर था वो उन्हें हर पल आंखों के आगे आ रहा था, वो भूल नहीं पा रहे थे उन्हें। अब उन्होंने सोचा कि मैं करूं क्या। अब वो जब चिट्ठी बांटते तो उनको ध्यान आता, खाना खाते तो ध्यान आता। तब उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं, इनका दर्शन मुझे कैसे होगा, मैं तो मुस्लिम हूं। अब उन्होंने धीरे धीरे वो अपना वाला कार्यक्रम जो नमाज पढ़ते थे, वो सब करते थे, वो सब छोड़ के इसी धुन में रहते थे कि मुझे यहाँ से दर्शन कैसे मिलेंगे। उसने कहा मैं अंदर जा नहीं सकता, भगवान बाहर आ नहीं सकते। तो उन्होंने अपने आप से एक प्रण लिया, भगवान जब तक आप मुझे
दर्शन नहीं दोगे मैं खाना पीना पानी कुछ नहीं दूंगा। अब उन्होंने जिद पकड़ ली। अब जिद पकड़ के वो अपने कमरे में बंद कर लिया अपने आप को और बैठ गए। अब बैठ गए और भगवान वहां से देख रहे हैं कि देखें इसकी शक्ति कितनी है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन उनकी हालत बहुत खराब होने लगी। अब भगवान ने सोचा कि क्या किया जाए। अब भगवान वहीं से कल्पना कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, जो रात को उनके लिए भोजन का थाल रखा जाता था, उन्होंने वो थाल उठाया और अपना वेश नॉर्मल जो वो होते हैं ना, रात को जो पहरेदारी करते हैं चौकीदारी, वो वेश बना के और काले खां के दरवाजे पर दरवाजा नॉक किया। काले खां के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि दरवाजा खोल दें। वो घिसटते 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 आए और उन्होंने किसी तरह दरवाजा खोला। तो काले खां ने पूछा, कौन है आप, कौन है? बहुत गिरी दबी आवाज में। उन्होंने कहा कि मैं वहां से आया हूँ मंदिर से, मुझे महंत जी ने भेजा है और ये खाना दे के भेजा, आप खाना खा लीजिए। उसने कहा, ना मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, मेरा तो प्रण है, मेरा प्रण है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। खाना तो मैं उनके द्वारा ही खाऊंगा जब मैं उनके दर्शन कर लूंगा। तो उन्होंने बोला कि आप ये खा लीजिए और महंत जी ने कहा है कि आप आ जाना और सवेरे आपको मैं दर्शन भी करवा दूंगा। ये थाल मांझ के, कटोरी मांझ के मंदिर में देने आ जा तो आपको मैं दर्शन करा दूंगा। अब उसके अंदर थोड़ी सी ऊर्जा आई कि अच्छा मुझे दर्शन हो जाएंगे। अब क्या था कि जो लेके आया था ना, उसकी रूप माधुरी, क्योंकि वो तो स्वयं कृष्ण भगवान थे, रूप माधुरी इतनी सुंदर, लेकिन वेशभूषा अलग थी। अब वो समझ में नहीं आ रहा था उन्हें कि वो क्या करें। अब वो कृष्ण भगवान को तो भूल गए, लेकिन उसको चौकीदार को याद करने लगे। तो कह रहे मेरा दिमाग ना, काले खां सोच रहे मेरा दिमाग लगता है खराब हो गया है। और जो है मुझे पहले तो वो अच्छा लग रहा था बांसुरी वाला, अब ये मुझे लाठी वाला अच्छा लग रहा है। मेरे दिमाग में कुछ कमी हो गई है, कुछ जादू टोना हो गया है, कुछ सोचने लगे। पर उन्होंने वो खाना खा लिया। खाना खाने के बाद वो सो गए। सवेरे उठे, उन्होंने बर्तन मांजे जिस बर्तन में वो खाना लेके आए थे, और वो वहां पर चले गए मंदिर के पास। और उधर से पंडित जी को सपने में दर्शन भी दिया कि काले खां को मैं प्रसाद दे के आया हूँ, वो सवेरे बर्तन लेके आएगा, तुम मुझसे मिलने देना उसे, क्योंकि पंडित तो जाने नहीं देते मुसलमानों को। अब जब वो सवेरे बर्तन लौटाने के लिए आया तो बाहर जो गेट पे खड़ा था वो अंदर आने ना दे। तो उसने कहा, नहीं मुझे अंदर जाने का कोई शौक नहीं है, मुझे तो उस चौकीदार से मिलवा दो जो रात को खाना लेके आया था। तो वो जो चौकीदार खड़ा था उसने कहा, यहाँ का चौकीदार तो मैं ही हूँ, तुम्हें किससे मिलना है? तो उसने कहा, नहीं मुझे तो उस वाले चौकीदार से मिलना है जो रात को खाना लेके आए थे। तो उसने कहा, नहीं यहाँ का चौकीदार तो मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं। इतनी बात में उनकी झड़प सी होने लगी। अब ये खबर धीरे से वहां के महंत जी को पहुंची जो अंदर बैठे थे। वो बाहर निकल के आए, देखा तो जो थाल उन्होंने रात को मंदिर में रखते हैं भगवान के लिए, वही थाल उनके हाथों में, वही कटोरी, वही गिलास, वही सब कुछ। और फिर वो उनको रिमाइंड हो गया उनका सपना जो कृष्ण भगवान उनको रात को दिखे थे और उन्होंने क्या क्या बोला था। अब महंत जी खुद आए और काले खां का हाथ पकड़कर अंदर लेके गए। बोले, तुम्हें उससे मिलना है? उसने कहा, नहीं मुझे कृष्ण भगवान से नहीं मिलना, मुझे तो बस उस चौकीदार को दे दो और मुझसे जितने भी पैसे ले लो, लेकिन मुझे उस चौकीदार को दे दो। तो वो समझ तो गए थे महंत जी कि किसकी बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा, चलो मैं मिलवाता हूँ। वो अंदर गए। अंदर जाने के बाद जैसे ही उनको देखा तो सब लोगों को तो कृष्ण प्रतिमा दिख रहे थे, लेकिन उसको वही चौकीदार दिखने लगे। अब तो उनके दिमाग में और दुविधा हो गई कि इस मंदिर में क्या है। पहले वो दिख रहे थे, अब ये जो लाठी वाले जो रात को आते हैं चौकीदार के, वो हैं। तो उन्हें समझ में नहीं आया, लेकिन महंत जी सब समझ चुके थे। अब तो महंत जी ने भगवान से पूछा, भगवान हम इतने सालों से यहाँ तपस्या रहते हैं, आपकी सेवा में रहते हैं, आप हमसे बात नहीं किए, हमको दर्शन नहीं देते, आपने इनको इतनी जल्दी दर्शन कर दे दिए, और जबकि ये तो मुस्लिम धर्म के हैं, नॉन वेज खाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उन्होंने कहा, इसका भाव प्योर है। इसके दिमाग में 24 घंटे जो 4 दिन ये बुखारा सिर्फ और सिर्फ मेरी छवि थी, उसके मन में दूसरी छवि ही नहीं आई। और आपके मन में क्या रहता है, ये इतना पैसा लाया तो इसको इतना प्रसाद देंगे, इसने इतना चढ़ावा चढ़ाया तो इसको आगे खड़ा करेंगे, इसको पीछे खड़ा करेंगे, बिजनेस चल रहा है। लेकिन जिसके मन का भाव सच्चा होगा, जो प्योर हार्ट होगा, उसको मैं फट से दर्शन देता हूँ, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। है कि नहीं? बोल बांके बिहारी लाल की जय।
अच्छा लगता है ना। तो ये एक्चुअल सच्ची चीजें हैं, बिल्कुल सच्ची चीजें हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। और जो एक सच्चा भक्त होगा ना, वो चाहेगा कि जो सुख हमें मिल रहा है वो हमारे सबको मिले। जैसे अगर हमें कोई चीज मिली है तो हम मिल बांट के खाते हैं ना, तो उसी तरह सबको मिले। एक राजा था, वो भगवान के लिए बहुत पूजा करता था। एक बार भगवान ने उनको दर्शन दिए, बोले कि मांगो, क्या मांगते हो। उसने कहा नहीं, बस आपके दर्शन चाहिए थे, आपके दर्शन मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं, फिर भी कुछ मांगो। तो उन्होंने बोला कि अच्छा एक काम करिए, मेरा राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस राज्य में जितने भी लोग हैं आप सबका उद्धार करें, उनको दर्शन दे दें एक बार। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो ऐसा लेकिन हो नहीं सकता, भगवान सबको नहीं मिलते, कोई विशेष लोग होते हैं जो भगवान के करीब होते हैं। उन्होंने कहा नहीं, बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप सबको सुखी कर दें। तो उसने कहा अच्छा चल, तुम्हारी यही इच्छा है तो एक काम करना, कल तुम उस पहाड़ी के पास सबको लेके आना और वहां पर मैं दर्शन दूंगा। अब राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया सुबेरे ही कि जिसको भगवान का दर्शन करना है वो मेरे साथ चले। अब सारे के सारे लोग, भगवान का नाम सुन के कौन नहीं आएगा, ईश्वर को कौन नहीं देखना चाहता। अब सारे के सारे लोग राजा के पीछे चलने लगे। थोड़ी ही दूर पे चले तो वहां पे तांबे के सिक्के पड़े थे, बहुत सारे तांबे के सिक्के थे। अब 50% लोग तो वहां 50% लोग उस तांबे के सिक्कों को लेके ही खुश हो गए। राजा को बड़ी हैरानी हुई, जिस प्रजा पे मैं इतना घमंड कर रहा था उसमें से आधी प्रजा तो मेरी यहीं अटक गई लोभ में। अब वो थोड़ा सा दूरी पे चले तो उनको चांदी के सिक्के दिख गए 20%, तब निकल गए सारी पब्लिक। अब 30% बची, थोड़ा सा दूरी पे गए 20% लोग वहां अटक गए। अब बचे सिर्फ 10%। अब जब 10% बचे तो रानी से कहा, देखा हमारे राज्य के लोग भी कितने लोभी हैं, मैं सबको फुलफिल रखता हूँ, फिर भी कोई भगवान को दर्शन नहीं करना चाहता। लेकिन कोई बात नहीं, तुम और हम तो चलते ही हैं। अब जैसे ही 10% में राजा और 2-4 उनके मंत्री संतरी जो उनसे डरते थे वो उनके साथ साथ आगे चले गए। अब आगे चले गए, चलते चलते वहां पर हीरे मोती मणि, मतलब एक अनमोल चमक। अब जो थोड़े बहुत थे उसमें रानी भी शामिल थी। वो रानी और जो थोड़े से लोग थे, मैं तो ये आभूषण बनवाऊंगी, मैं इससे ये यहाँ पे लगवाऊंगी, साड़ियों में पिरोऊंगी, फलाना, मतलब सबकी अपनी अपनी कल्पनाएं होने लगी। अब सिर्फ और सिर्फ एक राजा बचा जो उस पहाड़ी तक पहुंचा। तो भगवान ने कहा आ गए? उन्होंने कहा हाँ प्रभु आ गए। तो कहने लगे कहाँ है तुम्हारी प्रजा? उसने कहा प्रजा तो आई नहीं। उसने कहा मुझे पता था वो नहीं आएगी। उसने कहा ऐसा क्यों? उसने कहा सब जिसके मन में भी लोभ होगा, जब तक तन्मयता से कोई मुझे नहीं पुकारेगा, सारे लोग फर्स्ट नहीं आते ना, सारे लोग देवतुल्य नहीं होते। ईश्वर के लिए जैसे जो बच्चा भगवान अपने माता पिता की सेवा करता है वही तो माता पिता का प्यारा बच्चा होता है, 5 हो 10 हो 20 हो। तो उसी तरह भगवान के भी कुछ क्षणिक बच्चे होते हैं जो भगवान के बहुत प्यारे होते हैं। और भगवान सबको नहीं चुनते, उसके लिए भी कुछ विशेष कर्म करने पड़ते हैं, कुछ त्यागना पड़ता है। जिसके अंदर त्याग की भावना होगी ना वही ईश्वर को पा सकता है। बहुत सारी चीजों को त्याग के जब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजों का समर्पण करके जब हम आगे बढ़ते हैं, तब प्रभु हमें मिलते हैं। इतना आसान नहीं होता। हम सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं है। अच्छा, भगवान की तरफ से सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़े से प्रयास करने पड़ते हैं। हे समय तू चाहे जितना बदल ले, लेकिन मनुष्य से ज्यादा बदलने की कला किसी के पास नहीं है। सही बात है। देखो राजा लेके चला था कि चलो मैं लेके चल रहा हूँ, राजा की बात को भी ट्रस्ट नहीं किया उसने, और सब अपने अपने में लग गए। अपनापन छलके जिसकी बातों में सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं लाखों में, जैसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सारे लोग, प्यारे प्यारे हमारे बच्चे। मनुष्य साधन से नहीं साधना से महान बनता है, भवन से नहीं भावना से महान बनता है, उच्चारण से नहीं आचरण से महान बनता है। भलाई का मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि सामने वाला उसे याद रखता है या नहीं। वृक्ष छाया देते समय यह नहीं सोचता कि उसे नीचे बैठने वाला धन्यवाद करेगा या नहीं। नदी प्यास बुझाते समय यह हिसाब नहीं रखती कि कौन उसका ऋणी है। तुम्हारा कर्म तुम्हारे संस्कार का परिचय है।
दूसरों की प्रतिक्रिया का नहीं। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे लौट कर आते हैं सम्मान के रूप में, शांति के रूप में और आशीर्वाद के रूप में। इसलिए दुआएं और आशीर्वाद इकट्ठी करें, बाकी सब कुछ आपके पीछे पीछे आ जाएगा। दे देना चाहिए। बचपन में दुकान वाले भैया ने बिना पैसे एक टॉफी दी थी मुझे। मैं तब से जानने लगा कि देना कितनी अच्छी बात है। वाह क्या बात है जी, वाह, गुड, बहुत ही बढ़िया। सीताराम। बटवे को कहाँ मालूम पैसे उधार के हैं, वो तो बस फूला रहता है अपने गुमान में। ठीक वही हाल हमारा है। सांसें उस प्रभु की दी गई हैं उधार में, और न जाने हम किस गुमान में जी रहे हैं इस बात पर कि ये हमारी हैं सांसें। सांसें तो उस प्रभु ने दी हैं, उनका धन्यवाद करते चाहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए। जिंदगी की हर एक मुलाकात खास होती है। कुछ लोग यादों में रह जाते हैं और कुछ दिलों में। तो जीवन में हर पल बहुत अच्छा है। ईश्वर के रहम करमों से भरा पड़ा है। बस हमारी आदत है उस खाली गिलास को देखने की जिसमें पानी नहीं है, लेकिन जो भरा हुआ है उसे भी निहारने की कोशिश करें, तभी आपको मिलेगा कुछ। नहीं तो खाली आए हैं खाली चले जाएंगे। लोग कहते हैं ना खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम आए खाली हाथ जरूर हैं, आए हम रोते हुए जरूर हैं, लेकिन हम भर भर के प्रभु का नाम लेके जा सकते हैं और हंसते हुए जा सकते हैं। क्यों रो के जाना है आपको, और क्यों रुला के जाना है? जब भगवान ने हमें दिया, श्वासें दी, तो हम हंसे थे ना। तो जब ले ली तो रोना किस बात का? जो है सब उसी का है। नॉर्मल रहें, किसी भी चीज के साथ अटैच न रहें, डिटैच हो जाएं। रहें कमल के फूल की तरह, कीचड़ में रहें, खिलते रहें कमल के फूल की तरह। इसी के साथ सभी खुश हों, स्वस्थ हों, संपन्न हों, और ढेर ढेर सारा आनंद और खुशियां, शांति सभी पे बरसती रहें। यही ईश्वर से बहुत प्रार्थना है। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जोड़ने के लिए सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खुश रहिए। जय श्री राम। धन्यवाद।